ओम ज्योतिषाम पतये नमः। मित्रों, इस मूक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत बृहद जातकम नामक पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पूर्व के पाठों में आपने नष्ट जातकाध्याय के विषय में पढ़ा है, अर्थात जातक की जन्म कुंडली न होने पर, उसका जन्म समय अज्ञात होने पर किस प्रकार से हम उसके कुंडली का निर्माण करें और उसके आधार पर किस प्रकार से हम फलादेश करें, इन सभी के विषयों में पढ़ा। वर्तमान जो 35वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसका शीर्षक है दृष्काणाध्याय। अर्थात इस दृष्काणाध्याय में मेष से लेकर के मीन तक के विषयों की चर्चा की गई है, किंतु जो प्रस्तुत पाठ है आपके समक्ष, उसमें मेष से लेकर के कन्या तक के स्वरूपों के विषय में कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि दृष्काण से मुख्य रूप से तस्करों के विषय में चिंतन किया जाता है। इसके पूर्व के पाठों में आपने पढ़ा कि जो षड्वर्ग होते हैं, उन सभी षड्वर्गों से किसी न किसी विशेष प्रकार का सूक्ष्म चिंतन किया जाता है। तो उसी प्रकार से दृष्काण के माध्यम से हम तस्कर अर्थात चोरों का परिज्ञान करते हैं। एक लग्न में 3 दृष्काण होते हैं और 12 लग्नों में 36 दृष्काण होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक दृष्काणों का एक स्वरूप निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर हम यह परिज्ञान कर सकते हैं कि किस लग्न में वस्तु चोरी हुई है और उस समय उस लग्न का कौन सा दृष्काण चल रहा था। उस दृष्काण का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप के अनुरूप ही उस जो नष्ट वस्तु है उसको चुराने वाला अथवा उसको नष्ट करने वाला व्यक्ति का स्वरूप भी वैसा ही होता है। तो दृष्काण से मुख्य रूप से हम चोरों का परिज्ञान करते हैं, और भी इसका प्रयोग हम यात्रा इत्यादियों में करते हैं। दृष्काण का प्रयोग जो है यात्रा के प्रसंग में इसका विधिवत प्रयोग किया जाता है कि किस दृष्काण में यात्रा करें। अपिच दृष्काणों के द्वारा शुभाशुभ फलों का भी निर्धारण करते हैं। जैसा कि अष्टक वर्ग अध्याय में आपने पढ़ा था, सूर्य और मंगल राशि के प्रथम दृष्काण में फल देना प्रारंभ करते हैं, शुक्र और बृहस्पति राशि के मध्य भाग में, शनि और चंद्र अंत भाग में तथा बुध मध्य भाग, तीनों भागों में समान रूप से फल को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दृष्काण से अन्य अन्य विषयों की चर्चा अनेक ग्रंथों में की गई है, किंतु वर्तमान पाठ में आपके समक्ष जो है दृष्काणों का स्वरूप क्या है, पक्षी दृष्काण क्या है, खग दृष्काण किसे कहते हैं, सर्प दृष्काण क्या है, इत्यादि अनेक दृष्काणों का जो वर्गीकरण है, उनकी जो संज्ञाएं हैं, उन सब के विषयों में आप पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, इस पाठ का जो उद्देश्य है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप दृष्काण के सूक्ष्म फल विचार करने की विधि को जान सकेंगे। लग्न 30 अंशों का होता है, किंतु दृष्काण 10 अंशों का ही होता है। 10-10 अंशों का 3 दृष्काण होता है, तो लग्न की अपेक्षा दृष्काण सूक्ष्म होता है। तो इसके माध्यम से आप सूक्ष्म फल की विधि को जानने में समर्थ हो सकेंगे। मेष से कन्या राशि तक के दृष्काणों के फलों का विचार कर सकेंगे। मेष के दृष्काणों का क्या स्वरूप है, वृष के दृष्काणों का क्या स्वरूप है, इस प्रकार से लेकर के मेष से कन्या राशि तक के दृष्काणों का स्वरूप किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, इसके विषय में आप जान सकेंगे। पुनः जातक के स्वरूप का भली भांति विचार कर सकेंगे। जब जातक का जन्म होता है तो उस जातक का स्वरूप किस प्रकार से होगा, इसके जानने की विधि भी दृष्काण के माध्यम से की जाती है। अतः आप जातक के स्वरूपों के बारे में जान सकेंगे। पुनः चोरों के स्वरूपों के भी बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न काल में जो नष्ट वस्तु ही है, उस प्रश्न काल के आधार पर जातक का स्वरूप क्या होगा, अर्थात चोरी की गई वस्तु किस जातक ने चुराई है, चोर का स्वरूप क्या है, तो इस प्रकार से आप ज्ञान कर सकते हैं। अंत में जातक के विशेष गुण दोषों का ज्ञान किया जाता है। प्रत्येक दृष्काणों में कुछ विशेष गुण होते हैं और कुछ विशेष दोष भी होते हैं। तो जातक का जन्म जिस दृष्काण में हुआ रहता है, उस दृष्काण के अनुरूप ही उसमें गुणों का आधान होता है और दोषों का भी आधान होता है। तो इस प्रकार से आप इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप इन विषयों से भली भांति परिचित हो सकेंगे। तो आइए इस दृष्काणाध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें मेष के प्रथम दृष्काण के स्वरूप के बारे में बताया गया है, उसको हम लेते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं, कट्याम सित वस्त्र वेष्टितः कृष्ण शक्तः इवाभिरक्षितुम रौद्रः परशुम समुद्यतम धत्ते रक्त विलोचनः पुमान। अर्थात यह पुरुष स्वभाव का है। इसकी जब हम व्याख्या देखते हैं तो पाते हैं कि मेष राशि का प्रथम दृष्काण का स्वरूप किस प्रकार है।
तो मेष राशि का प्रथम दृष्टांत जो है उसका स्वरूप है कमर में सफेद वस्त्र लपेटने वाला, अर्थात कमर में उसके सफेद वस्त्र लिपटा हुआ है, काले रंग का उसका स्वरूप है, रक्षा करने में शक्त है अर्थात अत्यंत पौरुषशाली है, भयंकर स्वरूप है उसका, फरसा धारण किए हुए है और लाल लाल नेत्रों वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अत्यंत भयंकर स्वरूप का हो सकता है। अर्थात मेष राशि के प्रथम दृष्टांत में कोई वस्तु चोरी हुई है तो उसका स्वरूप इस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, अथवा मेष राशि के प्रथम दृष्टांत में किसी का जन्म हुआ है तो उसका स्वरूप इस प्रकार से कहना चाहिए। इसमें दिक् देश काल का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि दृष्टांत जानने की विधि है, 3 दृष्टांत होते हैं। प्रथम दृष्टांत का स्वामी वही राशि होती है, उससे द्वितीय दृष्टांत का स्वामी जो है उससे पंचम राशि का, और तृतीय दृष्टांत का स्वामी उससे नवम राशि का। तो आप चक्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें एक कल्पित उदाहरण लिया गया है जिसमें 0 से 10 अंश तक का मेष राशि है और उसका स्वामी जो है मेष ही है और वह पुरुष का स्वरूप है। लग्न है 0, 7, 25, 48, अर्थात यह प्रथम दृष्टांत में है। लग्न कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत है जिसमें मेष लग्न है और मेष दृष्टांत भी है, क्योंकि जो राशि होती है उसका प्रथम दृष्टांत वही राशि होती है। तो इस प्रकार से हम स्वरूप ज्ञान कर सकते हैं मेष के प्रथम का। अब हम मेष राशि के द्वितीय दृष्टांत का क्या स्वरूप होता है, पुमान है या स्त्री रूप है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं, रक्तांबरा भूषण भक्ष चित्ता कुंभाकृतिर्वाजिमुखी त्रिषार्ता एकेन पादेन च मेष मध्ये दृष्टान रूपम यवनोपदिष्टम। अर्थात आचार्य वराहमिहिर यहाँ पर यवनाचार्य को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से पद्धति बताई गई है दृष्टांत स्वरूपों की उसी का क्रमशः अनुसरण कर रहे हैं। तो मेष राशि का जो द्वितीय दृष्टांत होता है उसका स्वरूप है लाल वस्त्र वाली कोई स्त्री है, एक स्त्री है जो लाल वस्त्रों को धारण की हुई है, आभूषण उसके शरीर में है और वह भोजन की इच्छा से युक्त है, अर्थात वो क्षुधारता है, भोजन करने की लिप्सा उसके अंदर है। घड़े के समान पेट वाली, अर्थात जिस प्रकार से घड़ा का जो पेट होता है मध्य में कृष्ण होता है उसके समान वह उसका उदर होता है। अश्वमुखी सदृश होती है, अर्थात घोड़े का जो मुख होता है उस मुख के सदृश ही उसका मुख होता है। प्यास से पीड़ित होती है तथा एक पैर पर खड़े रहने वाली होती है। तो इस प्रकार से मेष राशि के द्वितीय दृष्टांत का स्वरूप बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेष राशि का द्वितीय दृष्टांत जो है 11 अंश से प्रारंभ होता है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है 11 से लेकर के 20 अंश तक है। यह द्वितीय दृष्टांत है और इसका स्वामी जो होता है वह सिंह होता है। इसका स्वरूप है स्त्री स्वरूप है। चक्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमने मेष लग्न की कल्पना की थी 0, 16, 14, 28, यहाँ पर 10 से 20 के अंतर्गत है, इसलिए यह द्वितीय दृष्टांत हुआ जिसका स्वामी सिंह हुआ और यह स्त्री स्वरूप है। तो इस प्रकार से द्वितीय दृष्टांत के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। अर्थात द्वितीय दृष्टांत में यदि मेष के द्वितीय दृष्टांत में यदि कोई वस्तु चोरी हुई है तो वह किसी स्त्री द्वारा चुराया गया है, ऐसा आदेश कहना चाहिए। पुनः हम मेष के तृतीय दृष्टांत का स्वरूप लेते हैं कि मेष का जो तृतीय दृष्टांत है वह किस प्रकार का है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, क्रूरः कलाज्ञः कपिलः क्रियार्थी भग्नव्रतोऽभ्युद्यत दंडहस्तः रक्तानि वस्त्राणि बिभर्ति चंडो मेषे तृतीयः कथित त्रिभागः। अर्थात मेष राशि के तृतीय दृष्टांत के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेष राशि का तृतीय दृष्टांत का क्या स्वरूप है, यह उग्र स्वभाव वाला है और कलाओं का ज्ञाता होता है। कपिल रंग है, कपिल अर्थात मधु के समान, जो मधु का जो वर्ण है उसके सदृश ही उसका वर्ण होता है। क्रियाशील होता है अर्थात आलसी नहीं होता। खंडित नियम वाला अर्थात अपने द्वारा बनाए हुए नियम को ही खंडित करने वाला अथवा अन्य के द्वारा प्रतिपादित जो नियम है उनको तोड़ने वाला। ऊपर उठे हुए हाथों में लाठी लिए हुए, हाथ में उसके लाठी लिए हुए ऐसा स्वरूप है। क्रोधी है और लाल कपड़े को धारण किए हुए है और यह पुरुष स्वभाव का है। तो इस प्रकार से मेष राशि के तृतीय दृष्टांत का स्वरूप है। मेष राशि का तृतीय दृष्टांत 21 से लेकर के 30 तक का होता है और उसकी गणना उससे नवम राशि अर्थात धनु राशि से प्रारंभ होती है। जैसा कि आपके समक्ष चक्र प्रस्तुत है 0, 21, 14, 28, यह हमने कल्पना की। तो 21 के पश्चात जो है तृतीय दृष्टांत प्रारंभ होता है। तो लग्न कुंडली और दृष्टांत कुंडली दोनों आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेष लग्न है किंतु दृष्टांत कुंडली वह धनु से प्रारंभ है।
तो इस प्रकार से हमने मेष के तीनों दृष्काणों के स्वरूप के बारे में जाना। अब हम वृष राशि के प्रथम दृष्काण, द्वितीय दृष्काण, तृतीय दृष्काणों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आचार्य कहते हैं, कुंचित कलुन कचा घट देहा दग्ध पटा त्रिशीताशन चिंता आभरणान्यभिवांछति नारी रूपमिदम वृषभे प्रथमस्य। अर्थात वृष राशि के प्रथम दृष्काण का यह स्वरूप है। क्या है? टेढ़े मेढ़े स्वरूप वाला, छोटे छोटे बालों वाली, घड़े के समान पेट वाली, जले हुए वस्त्रों को धारण करने वाली, प्यास तथा भोजन की हमेशा चिंता करने वाली, आभूषण की इच्छा रखने वाली, यह वृष राशि के प्रथम दृष्काण का स्वरूप होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वृष राशि का जो प्रथम दृष्काण होता है वह स्त्री दृष्काण कहना चाहिए। स्त्री का जो स्वभाव होता है उसके स्वभाव के विषय में आचार्य ने कहा है कि इन स्वभाव के बारे में जानना चाहिए। अर्थात दृष्काण, वृष राशि का जो प्रथम दृष्काण है उसका स्वरूप इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। वृष राशि का प्रथम दृष्काण 0 से 10 अंश तक होता है, जिसका स्वामी वृष होता है और उसका स्वरूप क्या है? स्त्री स्वरूप है। तो इस प्रकार से आपके समक्ष एक कल्पित चक्र प्रस्तुत है। 1, 0, 1, 5, 15, 25 वृष राशि है, 1 से लेकर के 10 अंश के अंदर है, इसलिए यह प्रथम दृष्काण है। लग्न कुंडली आप देखें और दृष्काण कुंडली देखें, लग्न कुंडली भी वृष है और दृष्काण कुंडली भी वृष लग्न की है। तो इस प्रकार से दृष्काण का निर्धारण किया गया है। अब हम वृष लग्न के द्वितीय दृष्काण के स्वरूप के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं, क्षेत्र धान्य गृहधेनु कलाज्ञो लांगले सशकटे कुशलश्च स्कंध मुद्वहति गोपी तुल्यम क्षुत्परो जवदनो मलवासाहा। कहने का तात्पर्य यह है कि वृष राशि का जो दूसरा दृष्काण होता है उसका स्वरूप है कृषि की भूमि, अन्न, घर, गाय, कला इत्यादि को जानने वाला, हल और गाड़ी चलाने में निपुण, वृष के समान कंधे वाला, उसका भार वहन करने वाला, भूखा, बकरे के समान मुख वाला और मैला कपड़ा पहने हुए है। तो इस प्रकार से वृष राशि का जो द्वितीय दृष्काण का स्वरूप है वह निर्धारित किया गया है। वृष राशि का द्वितीय दृष्काण जो है किस प्रकार से होता है आपके समक्ष प्रस्तुत है। 21 से लेकर के 20 अंश तक इसकी गणना पंचम राशि से करते हैं, अर्थात कन्या से जो पंचम होगा, वृष से जो पंचम होगा वह कन्या राशि होती है। उसका स्वरूप जो है पुम्मत है। लग्न हमने कल्पित किया है 1, 14, 5, 39 लग्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। वृष लग्न की कुंडली है और दृष्काण जो है वह कन्या लग्न का दृष्काण है। तो इस प्रकार से हमने जाना वृष लग्न के द्वितीय दृष्काण के स्वरूपों के विषय में। अब हम वृष के तृतीय दृष्काण के स्वरूपों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं, द्वीप समकाय पांडुरदृष्टेः शरभ समांघ्रि पिंगल मूर्ति अविमृग लोभ व्याकुल चित्तो वृष भवनस्य प्रांतिगतोयम। अर्थात वृष राशि का जो अंत्य नवांश है उसका स्वरूप इस प्रकार से वर्णित किया गया है। हाथी के समान विशाल शरीर वाला, अर्थात जो पुरुष होगा वह हाथी के समान विशाल शरीर वाला होगा, श्वेत दंत वाला होगा, ऊंट के समान पैरों वाला, जिस प्रकार से ऊंट की पतली पतली टांगे होती, लंबी टांगे होती, उस प्रकार से उसका स्वरूप होगा। पीले रंग का उसका शरीर होगा, बकरे के सदृश, हरिण के सदृश इत्यादि के मुखों वाला होगा और इन पशुओं के लोभ से व्याकुल मन वाला भी होगा, अर्थात इनको सदैव चाहने की इच्छा रखने वाला होगा। तो इस प्रकार से वृष राशि के तृतीय दृष्काण का स्वरूप बताया गया है, चक्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। लग्न जो हमने कल्पित किया है वह 1, 27, 49, 23 है, वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न में का जो तृतीय होता है वह उससे नवम राशि का होता है, अर्थात 10, अर्थात मकर राशि। तो इस प्रकार से लग्न आपके समक्ष प्रस्तुत है और दृष्काण लग्न भी प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से हमने वृष राशि के प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्काणों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अब हम मिथुन राशि के प्रथम दृष्काण, द्वितीय दृष्काण और तृतीय दृष्काणों के स्वरूप के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आचार्य मिथुन राशि के प्रथम दृष्काण के विषय में कहते हैं, सूच्याश्रयम समभिवांछति कर्म नारी रूपान्विता भरण कार्य कृतादरा च हीन प्रजोच्छ्रत भुजर्तुमती त्रिभागम आद्यम तृतीय भवनस्य वदन्ति तज्ज्ञाः। अर्थात इस शास्त्र के ज्ञाता मिथुन राशि के प्रथम दृष्काण के स्वरूप को बतलाते हैं। इसका स्वरूप स्त्रीवत होता है। मिथुन राशि का जो प्रथम दृष्काण है वह स्त्री दृष्काण कहते हैं। तो ऐसा स्वरूप किस प्रकार से होगा?
सिलाई का काम करने वाली कोई स्त्री है, मनोहर रूपों वाली है, भूषण कर्म में इच्छा रखने वाली है, संतान से रहित है, दोनों हाथों को उठाए हुए है, मासिक रज से युक्त स्त्री है। और इस प्रकार से मिथुन राशि के प्रथम दृष्टांत का स्वरूप हमें आदेश करना चाहिए। जैसा कि आपके समक्ष चक्र प्रस्तुत है, 0 से 10 अंश है। दृष्टांत गणना उसी राशि की होगी, अर्थात मिथुन राशि की ही गणना होगी और इसका स्वरूप स्त्री स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमने प्रथम दृष्टांत के विषय में जाना मिथुन राशि के। अब द्वितीय दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, उद्यान संस्थ कवची धनुष्मान शूरोस्त्रधारी गरुडानश्च क्रीडात्मजालंकरणार्थ चिंताम करोति मध्ये मिथुनस्य राशि। मिथुन राशि के मध्य का अर्थात द्वितीय का दृष्टांत का स्वरूप है। बगीचे में बैठा हुआ व्यक्ति है, कवचधारी है, धनुष से युक्त है, पराक्रमी है, हथियारों को धारण करने वाला है, गरुड़ के समान मुख वाला है, क्रीड़ा में आसक्त है, पुत्र से युक्त है, आभूषण तथा धन की चिंता करने वाला है। तो इस प्रकार से मिथुन राशि के द्वितीय दृष्टांत का स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है। चक्र के माध्यम से आप देखें तो मिथुन राशि का जो द्वितीय दृष्टांत है उसका स्वामी होता है तुला होता है, अर्थात उसका स्वामी आप शुक्र कह सकते हैं। तो इसका स्वरूप जो है पुम्मत है। एक चक्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। लग्न हमने कल्पित किया है 2, 11, 13, 17 द्वितीय दृष्टांत का यह स्वरूप है। इस प्रकार से हम मिथुन राशि के तृतीय दृष्टांत के स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं, भूषितो वरुणवत बहुरत्नो बद्धतूर्ण कवचः सधनुष्कः नृत्यवादित कलासु च विद्वान काव्यकृन् मिथुन राश्यवसाने। इस श्लोक में मिथुन राशि के तृतीय दृष्टांत के स्वरूपों के विषय में चर्चा की गई है। जैसा कि कहते हैं, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। आभूषणों से सुशोभित होता है, समुद्राधिपति वरुण देवता के समान मणि इत्यादि अनेक रत्नों को धारण करने वाला होता है, तरकस तथा कवच बांधे हुए होता है, धनुष से युक्त होता है, नृत्य गीत इत्यादि अनेक कलाओं में निपुण होता है, काव्य का यह ज्ञाता होता है। तो इस प्रकार से मिथुन राशि का जो स्वरूप है, तृतीय दृष्टांत का जो स्वरूप है, इस प्रकार से वर्णित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, तृतीय दृष्टांत 21 से 30 तक का होता है और उसकी गणना उस राशि से 9वीं राशि से करते हैं। तो कुंभ राशि हमें प्राप्त होती है, जिसका स्वरूप पुरुषवत है। लग्न कल्पित हम करते हैं, आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि लग्न 2, 24, 34, 53 है, तृतीय दृष्टांत का यह स्वरूप है। लग्न कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत है, मिथुन लग्न है और दृष्टांत जो है कुंभ राशि का दृष्टांत है। तो इस प्रकार से हमने मिथुन राशि के तृतीय दृष्टांत के स्वरूपों के विषय में जाना। मिथुन राशि का प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टांत का स्वरूप किस प्रकार से होता है। तो इस पूर्वार्ध भाग में हमने मेषादि 3 राशियों के दृष्टांत के स्वरूपों के विषय में चर्चा की। उत्तरार्ध भाग में आप कर्कादि 3 राशियों के स्वरूपों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।